अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। शाम की चाय हो या फिर अफ्तार या लंच में भी आप इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। सिर्फ एक बाउल चनों का और साथ में चंद सब्जियां डालकर मज़ेदार से ये कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे, जो बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत कम टाइम में बनके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इजी कबाब की इस रेसिपी को। यहाँ पे मैंने एक बाउल उबले हुए चने लिए हैं, जिनको सिर्फ नमक डालकर बॉईल किया था। तो इसको आपने एक सेपरेट बाउल में डाल देना है। अब यहाँ किसी प्रेसर की मदद से या फिर आप इसे चॉपर में डालकर भी चॉप कर सकते हैं। थोड़े भुरभुरा आपने इसको रखना है, बिल्कुल मैश नहीं करना। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं 2 दरमियाने साइज के उबले हुए आलू, जिनको कद्दूकश करके आपने इसमें शामिल कर देना है। अब यहाँ पर जब आलू कद्दूकश हो जाएंगे तो आपने इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और बिल्कुल कंबाइन करने के बाद इसको आपने साइड पर रख देना है। दूसरी तरफ आपने एक अदद पैन ले लेना है और पैन के अंदर 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के आपने शामिल कर देने हैं। ऑयल गर्म हो जाने के बाद आपने इसके अंदर 1 टेबलस्पून चॉप गार्लिक और 1 टेबलस्पून ही चॉप जिंजर शामिल कर देना है। साथ ही में 1 टेबलस्पून चॉप्ड हरी मिर्च का भी इसमें डाल देना है। अब इन तीनों चीज़ों को थोड़ा सा कुक करेंगे। अच्छी सी खुशबू आ जाने पर आपने इसमें शामिल कर देना है 1 टीस्पून के बराबर जीरा, जिसको क्रश किया हुआ मैंने। और फिर थोड़ी देर के लिए कुक करने के बाद अच्छी सी खुशबू पैदा होने पर आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है थोड़ी सी वेजिटेबल्स। यहाँ पर 1 गाजर, जिसको मैंने मोटे कद्दूकश की मदद से कद्दूकश कर लिया है। कुछ इस तरह से थिन स्लाइसेस की शक्ल में ये कटिंग हो जाएगी। और उसके साथ ही आपने इसमें डाल देनी है थोड़ी सी बंद गोभी और 1 अदद शिमला मिर्च, जिसको इसी तरीके से बारीक स्लाइसेस में काटकर आपने इसमें शामिल कर देना है। अब सब्जियों को आपने इतना कुक करना है कि सब्जियां थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। जैसे ही सब्जियां जो हैं वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी तो आपने इसके अंदर कुछ मसाले शामिल कर देनी है। सबसे पहले 1 टेबलस्पून आपने इसमें डाल देना है कुटी हुई लाल मिर्च का, आधा टेबलस्पून इसमें कुटी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे, आधा टीस्पून ही इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड कर देना है। यहाँ पर आप कनौर का क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून हॉट सॉस शामिल करनी है और 2 टेबलस्पून ही आपने इसके अंदर सोया सॉस शामिल कर देना है। अब इन चीज़ों को डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है आपने। और इसके साथ ही में आपने इसमें शामिल कर देने हैं 1.5 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च के। अब कॉर्नस्टार्च को इस स्टेज पर डालने से क्या होगा, कॉर्नस्टार्च का कच्चापन खत्म हो जाएगा और बहुत ही ड्राई अंदर से बनकर तैयार होंगे ये कबाब, और इनकी बाइंडिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। 2 से 3 मिनट के लिए कॉर्नफ्लावर डालकर आपने इसको अच्छे तरीके से कुक कर लेना है। और फिर साथ ही में आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं जो हमने चनों का और आलू का मिक्सचर बनाकर रखा है ना, वो सारा। अब यहाँ पर आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और थोड़ी देर के लिए कुक करना है, जब तक इसका मॉइस्चर जो है वो खत्म हो जाए। चूल्हे को बंद कर देने और आखिर में चंद पत्ते हरे धनिये के डालकर आपने इसको ठंडा थोड़ा सा कर लेना है। और उसके बाद आपने इसके बड़े साइज के नहीं बिल्कुल छोटे छोटे साइज के कबाब बना लेने हैं। तो ये बिल्कुल मिनी कबाब आपने मिनी साइज में बना के तैयार कर लेने हैं और इस तरह से ढेर सारे कबाब बनके तैयार हो जाएंगे। अब आपने इन कबाबों को फ्राई करने के लिए इसकी कोटिंग को तैयार कर लेना है, जिसके लिए एक बाउल में डालेंगे 3 टेबलस्पून मैदे के, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून इसमें नमक शामिल कर देना है और 1 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल का डालकर पानी के साथ इसका बहुत ज़्यादा पतला नहीं बल्कि दरमियाने साइज का थोड़ा घोल बनाकर तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर कबाब को फ्राई करने से पहले आपने इसको कोट कर देना है इस मैदे वाली स्लरी के अंदर। उसके बाद आपने इसको ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर लेना है। अब मीडियम फ्लेम के ऊपर रखते हुए इन कबाबों को फ्राई करना है। इसी तरीके से सारे कबाब बनाकर आपने तैयार कर लेने हैं। तो इस तरह आपने सारे कबाबों को तैयार कर लेना है और इस तरह मीडियम फ्लेम के ऊपर रखते हुए आपने इनको फ्राई कर लेना है अंटिल इनके ऊपर गोल्डन कलर आ जाए और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत क्रंची बनके तैयार होंगे और टेस्ट और फ्लेवर इनका बहुत ही बेहतरीन होगा। तो इस तरह से सुनहरी कलर आ जाने तक आपने इनको फ्राई कर लेना है। और मज़ेदार गर्मा गर्म ये कबाब आप अफ्तार में भी इंजॉय कर सकते हैं, शाम की चाय के साथ भी, या आप इन्हें लंच पे भी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो आप ज़रूर से इनको एक बार ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को थम्स अप कर दीजिए। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।